गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। देखो 5 में क्या कहता है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ये सपोज करो ग्राउंड है और ये काइट है। ये कहता है ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे कोई काइट उड़ रहा है। The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground। जो इससे जो स्ट्रिंग बंधी हुई है वो ग्राउंड पर एक पॉइंट से बंधी हुई है और टाइट है। The inclination of the string with the ground is 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग का ग्राउंड के साथ झुकाव है मना इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये हमें फाइंड आउट करना है। देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मना इसमें कोई ढील नहीं है तो हमें इसकी लेंथ निकालनी है। सपोज करो ये आपके पास ए बी है और ये बी सी हो गया। ए बी सी राइट एंगल, पहले तो लिख लेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ काइट above the ground। ग्राउंड से उसकी हाइट हमने ए बी लेट कर ली। तो ए बी क्या है, वो कहता है 60 मीटर था तो ये तो 60 ले लेंगे हम लोग। और ए सी स्ट्रिंग की लेंथ है। लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है ना। एंगल 60 डिग्री का, इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो बी राइट एंगल हो जाएगा। देखो मेरे को गिवन क्या है, ए बी, निकालना क्या है ए सी। तो ए सी अपॉन ए बी, कोई सा कर सकते हो, ए बी अपॉन ए सी या ए सी अपॉन ए बी। ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। ए बी क्या हो गया, देखो थीटा यहाँ है तो ए बी परपेंडिकुलर है, ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी। हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, लिखना चाहो तो लिख लो, चाहे भले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। यहाँ साइन होते हैं तो देखो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ साइन होता है तो यहाँ कोसिकेंट होता है। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसिकेंट बन गया। एंगल कितना है, 60 डिग्री है तो कोसिकेंट 60 डिग्री लिख लेंगे इसको। तो ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है, ए बी हमारे को 60 गिवन है। कोसिकेंट जो है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 60 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया 120 डिवाइड बाई √3। रेशनलाइजेशन कर लेंगे, डिनोमिनेटर का √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज ए सी इज इक्वल टू 120 √3 डिवाइड में 3 हो जाएगा, 3 4 जा तो कितना आ गया 40 √3 मीटर। तो ए सी क्या था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्या कर रहे हैं, ये ग्राउंड लेवल समझे, मान लीजिए ग्राउंड हो गया आपके पास और ये बिल्डिंग है। कहते हैं एक बॉय है, ये बॉय समझे,
ये कहता है कि ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर है, माना बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर, ये कुछ डिस्टेंस है, अननोन है माना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंख से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। वो कहता है जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइज के साथ, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है, वो क्या कहता है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। अब वो कहता है जैसे जैसे बॉय बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो कहता है उसका एंगल है जो 30 to 60 हो जाएगा, क्योंकि अब बिल्डिंग की तरफ जाएगा तो कुछ आगे चला जाएगा ना ये, तो फिर कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाएगा। जैसे जैसे 90 की तरफ बढ़ते हैं एंगल इंक्रीज होता जाता है। और क्या कहता है ए 1.5 टॉल बॉय, माना इसकी जो हाइट है बॉय की, ये जो हाइट है ये 1.5 मीटर है, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगी। इसको एक लाइन लेट करके चलेंगे, माना ना बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। फिर इसमें कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना गया ये चीज हमें निकालनी है, ठीक है ना। सपोज करो ए बी बिल्डिंग हो गई, सी बॉय की फर्स्ट पोजीशन, डी सेकंड पोजीशन, ये कोई पॉइंट ले लेते हैं ई, तो इसको पॉइंट ले लेते हैं एफ, इसको पॉइंट लेते हैं जी, ठीक है ना। इसमें जो जो चीजें हैं वो सब हम लोग, ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये माना 30 मीटर है टोटल, ये 1.5, तो ये भी 1.5 हो गया ना, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है ना हमेशा इक्वल रहती है, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। तो देखो फिर लिखेंगे क्या, लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर, ये लिख लेते हैं लेट ए बी द हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑफ 30 मीटर। और सी जी कह लो है ना, सी जी बॉय की हाइट थी ना सी जी, तो वो डी एफ के इक्वल है, और डी एफ और बी ई के इक्वल है, माना ये तीनों क्या हो गए 1.5 मीटर हो गए। ए बी तो पता ही, ए बी की हाइट 30 मीटर है, ए बी कितना है 30 मीटर है। तो हमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ तो नहीं बन रही है, ये बन रही है आपके पास, तो इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी ए ई की, तो ए ई निकाल लेते हैं हम लोग। ए ई देखो कैसे आएगा, ए बी में से बी ई को सब्ट्रैक्ट करके, ए बी में से पूरी टोटल में से अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही तो बचा ना ए ई, तो क्या होगा ए बी में से बी ई को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ए बी तो 30 है और बी ई हमने कहा ये तीनों इक्वल है 1.5 मीटर है, तो ये बचिए 28.5 मीटर, ये 28.5 मीटर होगी ए ई, ठीक है ना। तो देखो जब इस तरह से दो ट्रायंगल बनती है आपके पास राइट एंगल के साथ, तो दोनों ट्रायंगल को लेना, ये ट्रायंगल नहीं लेनी क्योंकि इसमें तो राइट एंगल ही नहीं आता। हम लोग देखो ये राइट एंगल एक तो इस ट्रायंगल में आता है और एक इस ट्रायंगल में आता है, तो इन दोनों को लेंगे, पहले कौन सी लेनी मर्जी होती है, तो इन राइट ट्रायंगल क्या लेंगे ए ई एफ ले लेते हैं, ए ई एफ क्या है हमारे पास, ए ही है, ए ई और फिर देखो ई एफ का रिलेशन है, क्यों, क्योंकि हमें देखो सी डी निकालनी है, सी डी माना क्या है जी एफ निकालनी है, एक ही बात है, सी डी और जी एफ इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि
ये पैरेलल है, इनके बीच की डिस्टेंस भी सेम, माना ये रेक्टेंगल बनती है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, माना ये इक्वल रहेगी, इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती इनमें। तो हम लोग क्या करें, ए ई अपॉन फिर क्या लेंगे, ई एफ ले लेंगे, ए ई अपॉन ई एफ। तो ए ई तो क्या हो गया, देखो थीटा ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या बन गया, टेंजेंट थीटा बन गया, और इसमें थीटा कितना है, 60 डिग्री का होगा। तो दिस इंप्लाइज ए ई, तो हमने निकाला ना ए ई 28.5 है, और ई एफ हमें फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 60 बताया ना, टेंजेंट 30 होता है 1/√3, टेंजेंट 60 हो तो √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये मल्टीप्लाई √3 इंटू ई एफ इज इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई किया 28.5, दिस इम्प्लाइज ई एफ इज इक्वल टू 28.5, तो ये डिवाइड में हो जाएगा √3। इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे हम लोग, तो ई एफ इज इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइड में 3, क्योंकि √3 हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल हो, 3 9 जा 3 5 जा, तो क्या आ गया 9.5 √3 आ गया आपके पास। ठीक है ना, इसको इक्वेशन रखना चाहो तो इक्वेशन रख लो, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, वैल्यू पुट कर लेंगे। अच्छा, फिर दूसरी ट्रायंगल लेंगे हम लोग, इसका थीटा का यूज कर लिया, अब ले ए ई जी ले लेंगे। हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमें जी एफ निकालना है। जी एफ निकालने के लिए हमें एक तो ई जी की जरूरत पड़ेगी और एक ई एफ की। ई जी में से ई एफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जी एफ आ जाएगा। हमने ई जी निकाल लिया, अब ई जी निकालने की कोशिश करेंगे, तो ए ई जी ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। तो इन राइट ट्रायंगल ए ई जी ले रहे हैं हम लोग, तो इसमें भी क्या करना है, ए ई अपॉन ई जी वही बनेगा, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस है, टेंजेंट आपके एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। दिस इम्प्लाइज ए ई वही 28.5 है, ए ई तो ठीक है ना, ए ई तो 28.5 ही रहेगी। ई जी हमें पता नहीं है, टेंजेंट 30 ये रहेगा मतलब, तो ई जी ही लिख लेंगे, इज इक्वल टू टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 अभी बताया ना, अगर 60 √3 है तो ये 1/√3 होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसकी ई जी के साथ 1 की, इज इक्वल 28.5 √3। देखो अब दो तरीके हैं हमारे को उसकी जो सी डी निकालने के, या तो हम लोग इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, या ई जी को चेंज कर लेंगे, जो हमें रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, एक ही बात है। तो देखो इसको फिर लिखेंगे कैसे, तो ई जी को देखो, ई जी को कैसे लिख सकते हैं, ई जी को दो पार्ट हो गए, माना क्या लिखे, ई एफ प्लस में जी एफ लिख सकते हैं ना, ई एफ प्लस में एफ जी, एक ही बात है, ई एफ प्लस में एफ जी। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, ई जी को ई एफ प्लस में एफ जी इज इक्वल टू 28.5 √3। ई एफ है ना, जो ई एफ है वो हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में निकाल लिया था, ये ई एफ वो कितने 9.5 √3 है, तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर ले, ई एफ के प्लेस पे 9.5 √3 प्लस में एफ जी इज इक्वल टू 28.5 √3। हमने यहाँ क्या किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज कर लिया यहाँ। तो एफ जी हमें फाइंड आउट करना है, एफ जी इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस में 9.5 √3।
तो 28.5 में से 9.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 19 बच गया, √3 उसके साथ है। तो जो FG है और जो CD था वो एक ही बात है, मतलब ठीक है ना, FG और CD दोनों इक्वल हैं। तो ये CD है, तो दोनों कितने आ जाएंगे, माना 19√3 मीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस आगे पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो इसका ही आंसर आ गया। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कौन से एंगल बने, एलिवेशन बने, माना हर टाइम, माना दोनों टाइम ऊपर की तरफ देखा गया। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बने, और एलिवेशन क्या बनते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें अपने हेड को रेज करना पड़ेगा, मतलब ऊपर की तरफ उठाना पड़ेगा, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। लेकिन किस किस के कह रहे हैं, बॉटम और टॉप के ट्रांसमिशन टावर है। अब इसका मतलब हम तो क्या, पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड पर है। अब ये मान लो ग्राउंड है आपके पास, इस पे कोई पॉइंट है, इसका मतलब टावर क्या है, ऊपर ही रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड पे आ गया तो कोई सा भी एंगल नहीं बन सकता। क्या कहते हैं, इसके बॉटम का, पहले क्या है बॉटम का, बॉटम का देखो ये बॉटम हो गया, यहां से कोई पॉइंट है ग्राउंड पे, बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, और ये इसका टॉप, क्या बने, दोनों एलिवेशन बन गए ना, नीचे से ऊपर की तरफ देखा गया। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर, ये जो टावर, अब देखो समझ में आया कि ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, इस टाइप का ये टावर है, माना जो ये है ये टावर है। अब आपके पास मान लो सपोज करो AB टावर है, तभी तो हवा में हो सकता है ना वो, जब किसी चीज पे खड़ा होगा। क्या कहता है फिर, और वो एंगल आर 45 एंड 60 डिग्री, पहले किसका बना, बॉटम का बना, तो ये 45 डिग्री का, फिर किसका बना, टॉप का बना, वो 60 डिग्री का। और हमेशा एंगल जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। ये एंगल नहीं बनेगा, तो ये एलिवेशन नहीं है, तो वैसे एंगल रहा, तो एलिवेशन तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ बनता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट, तो इनके साथ बनता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या कहता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की हाइट हम लोग x मान लेते हैं, ये हमें निकालनी है। तो और BC जो है बिल्डिंग है, D कोई ग्राउंड पे पॉइंट है मान लिया हमने। तो देखो लिख लेते, पहले इन बातों को लिखना होता है थोड़ा बहुत। लेट AB बी द टावर ऑफ हाइट x meter and BC be the building of height 20 मीटर, ठीक है ना। ये चीजें हमारे पास थी। थीटा लिखना चाहो लिख सकते हो आप लोग। BDC एंगल, BDC वो तो कितना है, वो 45 डिग्री है, और ADC वो आपके पास 60 डिग्री है। तो देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो दोनों लेनी है। ये तो लेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें तो राइट एंगल ही नहीं आता। राइट एंगल हमेशा उस ट्रायंगल में इंक्लूड करना है। तो देखो लेंगे इन राइट ट्रायंगल
पहले कौन सी लेनी है, मर्जी है, बी सी डी ले लेते हैं, बी सी डी लेंगे तो क्या है, बी सी हमारे को पास गिवन है, सी डी दोनों में कॉमन आएगी तो सी डी ले लेते हैं, बी सी अपॉन सी डी। वही देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया तो टेंजेंट बनता है। अब 99% टेंजेंट ही बनेंगे अब, ठीक है ना, क्योंकि यूज ही ऐसा होगा। अब तो कितना है, देखो छोटी ट्रायंगल है ना तो 45 डिग्री का, क्योंकि ये ट्रायंगल लिया हमने तो इसमें 45 डिग्री का है। तो दिस इम्प्लाइज बी सी तो क्या है 20 है और सी डी हमें फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 45 1 होता है तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया 20 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं हम लोग। अब दूसरी ट्रायंगल ले लें, कौन सी, ए सी डी ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए सी डी में लेंगे वही ए सी अपॉन सी डी, तो लेंगे ए सी अपॉन सी डी, है वही है, टेंजेंट बन गया। लेकिन अब टेंजेंट, अब एंगल कितना उस ट्रायंगल में 60 डिग्री का है। दिस इम्प्लाइज ए सी। अब देखो ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए सी को x प्लस में 20 लिख सकते हैं। इसको कैसे, ए बी प्लस बी सी भी कह सकते हैं, या x प्लस में 20 लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे x प्लस में 20। सी डी की वैल्यू क्या है, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाल ली थी, इसको ये लिख लेते हैं। टेंजेंट 60 जो है √3 होता है, और हमने यहाँ क्या यूज किया, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया हमने। तो दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये इसके साथ 1 एज इट इज x प्लस में 20 और इसके साथ मल्टीप्लाई 20√3। दिस इम्प्लाइज हमें क्या निकालना था, एक्स ही तो निकालना था, हाइट ऑफ द टावर यही है, तो 20√3 माइनस में 20 हो जाएगा। तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम लोग 20, तो यहाँ क्या बचा √3, यहाँ क्या बचेगा 1, ये मीटर, तो ये क्या आ गया, x हाइट ऑफ टावर आ गई। सो हाइट ऑफ टावर इज 20 इंटू √3 माइनस में 1 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में कहता है, ए स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, उसका बेस है, माना स्टैच्यू क्या बुत होते हैं जैसे जो रखे होते हैं, माना जैसे ये क्या, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू रखा गया है 1.6 मीटर टॉल, ये यहां से यहां तक ये स्टैच्यू है, ये पेडेस्टल उसका बेस, ठीक है। फिर कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कोई ग्राउंड, ये ग्राउंड पे ही होता है माना इसका बेस, तो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैच्यू 60 डिग्री। इस पॉइंट से इस स्टैच्यू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब देखो टॉप किसका, पेडेस्टल का, ये पेडेस्टल था, ये पेडेस्टल है, ये इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहता है इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का है, और स्टैच्यू के टॉप का वो एंगल वो 60 डिग्री का था। इस बात को इस तरह से भी कह सकता था कि जो स्टैच्यू के टॉप का और बॉटम का, बात एक ही है, जो पेडेस्टल का टॉप है वो स्टैच्यू का बॉटम है, बात एक ही है, बॉटम भी लिख देता स्टैच्यू का तो भी यही बनता मतलब। तो फिर देखो वही क्वेश्चन बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, उसमें क्या था, ये 20 मीटर हाइट बिल्डिंग की थी, ये हमें फाइंड आउट करना, अब ये गिवन है, ये निकालना है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो इसको सपोज करो हम लोग स्टैच्यू मान लेते हैं बी को, और बी सी को हम लोग पेडेस्टल की हाइट मान लेते हैं, ये कोई डी मान लीजिए, पॉइंट हो गया ग्राउंड के ऊपर। तो इसको लिख लेते हैं पहले, लेट ए बी बी द स्टैच्यू ऑफ हाइट
कितने इसकी 1.6 मीटर एंड BC be the height of pedestal, height of pedestal। और यही हमें फाइंड आउट करनी है। इसको लेट करना चाहो तो लेट कर सकते हैं, H लेट करो, X लेट करो, या BC को BC रखना चाहें तो BC भी रख सकते हैं। फिर एंगल को लिखना चाहें तो देखो एक एंगल तो ये बना BDC, वो तो 45 डिग्री का, BDC वो 45 डिग्री का हो गया। और दूसरा क्या है ADC है ना, होल ट्रायंगल ADC, वो आपके पास 60 डिग्री का। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, फिर कोई सी ले लेते हैं पहले इन राइट ट्रायंगल BCD ले लेते हैं पहले हम लोग नीचे वाली। तो देखो वही रूल लगता है BC अपॉन CD, क्योंकि CD दोनों में कॉमन है। BC हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। टेंजेंट कितना, छोटी ट्रायंगल ही 45 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज BC हमें निकालना है, एज इट इज रख लेंगे। CD भी हमें अननोन है, मतलब नहीं पता है, तो CD को CD रख लेते हैं। टेंजेंट 45 1 होता है, तो दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो CD इज इक्वल टू BC हो गया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब दूसरी ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सी, ACD ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ACD लेंगे फिर। तो इसमें भी क्या लेंगे फिर, AC अपॉन वही CD, वही टेंजेंट। अब कितना है, अब एंगल 60 डिग्री का हो गया, AC अपॉन CD। AC को देखो क्या लिख सकता हूं मैं, 1.6 प्लस में BC लिख सकता हूं। इसको कुछ लेट करना चाहो तो लेट कर लो भाई, H लिखना चाहिए ऐसे ही रख लो, 1.6 प्लस में BC लिख लेंगे इसको दिस इंप्लाइज, इसको तो लिखा 1.6 प्लस में BC अपॉन CD की वैल्यू यहां से रख लेते हैं हम लोग, इज इक्वल टू टेंजेंट 60 को क्या लिखेंगे, √3 है। तो BC CD के प्लेस पे आया, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज कर लिया है। तो इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC की √3 के साथ, BC √3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू इसके साथ करेंगे एज इट इज 1.6 और प्लस में BC एज आ जाएगा आपके पास। हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो BC को हम लोग एक तरफ ले आते हैं। ये तो क्या है, BC √3 है, इस BC को इधर ले आते हैं, तो माइनस हो गया इधर 1.6। दिस इंप्लाइज BC कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो क्या बचा, √3 माइनस में 1 आ गया, इज इक्वल टू 1.6। BC निकाल लेते हैं। तो देखो BC कैसे, BC निकालें तो BC इज इक्वल टू 1.6, ये डिवाइड में चला जाएगा, √3 माइनस में 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं हम लोग। तो रेशनलाइजेशन में क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये ऐसे लिख लेंगे हम लोग। इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही रखेंगे कॉमन, √3 प्लस में 1। अब ये देखो क्या बन गया, A माइनस B, A प्लस B, तो क्या हो जाएगा, A² माइनस में B² हो जाएगा। तो फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, BC इज इक्वल टू, ये एज इट इज लिखेंगे, 1.6 इंटू √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड कर लो, तो 8 आ गया ना, 0.8 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया आपके पास, 0.8 इंटू में √3 प्लस में 1 मीटर। BC हमें फाइंड आउट करना था, BC हाइट ऑफ द पेडेस्टल निकालना था। तो ये BC पेडेस्टल BC था ना, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल हमें निकालनी थी, तो BC हमने फाइंड आउट कर लिया इसमें। तो ये BC की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये चल रहा है हमारा, तो देखो इसको लिखेंगे फिर, सो हाइट ऑफ पेडेस्टल
इज 0.8 इंटू √3 प्लस में 1 मीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा।